हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों। आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 अफसर डिस्कस करने वाले, जो खान सर द्वारा जो प्रकाशित है। आज हम आप लोग सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम 11 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर 11 सेट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ट्यूटोरियल द्वारा जो वॉल्यूम 1 आया है वो भी आपका 15 सेट करा दिया गया। उसके बाद वॉल्यूम 2 अभी चला है, जिसमें से 5 सेट भी करा दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस आप लोग को, बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो इतने सारे हर प्रकाशन का करा दिया। अगर आप नहीं किए तो प्ले लिस्ट जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज, उसके बाद डैश दे रखा है और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। तो आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मुख्य दस्तावेज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चार्ट समान रूप से प्रवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतत डाटा दिखा सकता है, इसीलिए वे महीनों और तिमाहियों या वित्तीय वर्षों में जैसे समान अंतराल द्वारा डाटा के रुझाव दिखाने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लाइन यानी रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्मार्ट आर्ट के संबंध में स्मार्ट आर्ट के प्रकार और इसके उपयोग के सर्वोत्तम फिट के लिए दिए गए 2 स्तंभों का मिलान करें। बताइए यहाँ पर क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का हो जाएगा आपका गैर अनुक्रमित जानकारी दिखाता है। तो ए का हो जाएगा आपका यहाँ पर ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा 2 यानी 2 पहले होगा। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर तो एक संगठन चार्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 2 के बाद 1 होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद 1, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दिख रहा है। 2 के बाद 1, उसके बाद 4 है, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है। आउटपुट आपको बताने की नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लॉटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है और स्पीकर भी आउटपुट, लेकिन माइक्रोफोन जो आउटपुट नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है निम्नलिखित सेल की सामग्री का अध्ययन करें और सेल A3 के सूत्र जो दे रखा है, सेल A3 से सूत्र खींचकर सेल B3 में कॉपी किया जाता है। सेल B3 में दिखने वाला मान क्या होगा। तो यहाँ पर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले क्या कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 60 में कितना आता है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर यानी कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं होम टैब। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए फिर आपको यहाँ पर क्या करने हैं, मिलान करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है स्लाइडों का क्रम बदलता है। तो इस किससे मिट करेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 3, यानी ए का हो जाएगा 3। ए का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद बी में लिखा एक स्लाइड का चयन करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी पहले 3 होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कंट्रोल डी होगा, यानी 3 के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका दिख रहा है, 3 के बाद 1 एक ऑप्शन दे रहा है इसमें, और किसी में नहीं, 3 1 साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में सेल D5 में केवल एक प्रविष्ट आपको दे रखा ए से लेकर K तक लिखा है। एक सेल में आपने कर्सर को स्तंभ शीर्षक के दाईं ओर सीमा पर स्थित किया, इससे कर्सर का आकार प्लस दिखने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, यानी कोई परिणाम नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 9 कहता है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल टीसीपी के लिए गलत कथन की पहचान करे। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट पेज जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग और ग्रामर जांच के लिए बताने हैं कि मेन्यू में मिलते हैं, यानी किस मेन्यू में मिलते हैं। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रिव्यू याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मानक टूल बार या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन MS वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल बदल जाता है किसमें। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी आकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13। MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट की कॉपी करने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कॉपी किए जाने वाले वर्कशीट के सीट टैब पर दाएं क्लिक करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कहता है यदि नियंत्रित करने के लिए एक उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह से कार्य करे, इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वर्कबुक के स्तर की सुरक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा ही दिखता है तो मेलिंग उसके बाद डैश दे रखा है, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर जाएं। तो राइट आंसर आपका 15 का बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फिनिशिंग एंड मर्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज उसके बाद डैश दे रखा है मेन्यू में पाया जाता है। तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्लाइड डिजाइन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, C++ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए फिर आपको 18 में आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, मिलाइए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो OMR लिखा हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ए का 3 से हो जाएगा वस्तु परक परीक्षा। तो एक ए का हो जाएगा आपका 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद MICR की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 3 के बाद होगा आपका 4। तो 3 के बाद 4 यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, 3 के बाद 4 है, बाकी किसी ऑप्शन में 3 के बाद 4 नहीं है, बाकी मिला लीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना MS वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हैं तो आप आमतौर पर शीर्षक पट्टी, जिसको टाइटल बार में उसके बाद डैश दे रखा है, मोड दिखता है, बताइए। तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, संगतता, जिसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है कि MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। तो यहाँ पर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 3 सामग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है सेल ए में एक संख्या 105 लिखी है, इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है, फॉन्ट का रंग काला है। ठीक है, जब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी हो जाता है और फॉन्ट लाल हो जाता है। ठीक है, जब सेल ए में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो इसका पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फॉन्ट जो होता है गहरे हरे रंग का हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यह सेल का प्रयोग हुए सशर्त स्वरूप जिसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विंडो 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसके बाद ओपन विद करेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी सीपीयू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों पकड़े होती है, तो ये आपका क्या है, आपका गलत स्टेटमेंट है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि सीट और लॉक किए गए सेल की सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाइयों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फाइल, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसके बाद प्रोटेक्ट करेंट सीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज की डिजाइन समायोजित करने की प्रक्रिया ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जा सके, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 25 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डाटा स्रोत, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, Ctrl+0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित सूत्रों के बराबर है। उसके बाद दे रखा D1, D2, D3, D4 और D5, D6, बताइए। तो यहाँ पर 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनइक्वल सम D1 रेशियो D6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फाइल नहीं है। तो यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अकाउंट 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंट उसके बाद डैश ये रेशियो दे रखा, उसके बाद 1, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है। यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि मेल मर्ज हेतु एमएस एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी की प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं एक बनाता है, तो आपको बताना है वो क्या बनाता है। यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्कशीट, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी एक दूसरे के नज़दीक स्थित 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्लूटूथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में बुलेट की शैली बदलने के लिए ए में लिखा है कि उस बुलेट की सूची का चयन करें जिसे आप प्रारूपित फॉर्मेट करना चाहते हैं। बी में लिखा है कि होम टैब पर पैराग्राफ समूह में बुलेट के आगे तीर के निशान पर क्लिक करें और फिर आपको दे रखा पर क्लिक करें। किस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका
32 का राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं चेंज बुलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर प्रिंट के इंस्टॉलेंस संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही जो दे रखा है ये आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डायल अप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि पॉप सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें, बताइए। तो यहाँ पर 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। पंक्ति का 8 का चयन करें और फॉर्मेटिंग टूल बार पर आई बटन का प्रयोग करें, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में फुट नोट जोड़ने के लिए आपको उसके बाद डैश दे रखा है में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रेफरेंस मेनू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ताओं को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सर्च बॉक्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल सुविधा एक साथ फॉन्ट आकार, रंग स्वरूप, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव जिसको शेडिंग कहते हैं इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है। तो 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सशर्त स्वरूप जिसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि एमएस एक्सेल में उसके बाद दे रखा फंक्शनल बुनियादी अंकगणितीय, उसके बाद नियमबद्ध योग, घातांक और लघु गणक सहित कई सामान्य गणितीय गणनाएँ करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं गणित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। हिप्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिप्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि एमएस वर्ड का उपयोग कर तैयार किए गए रिपोर्ट में टेक्स्ट की कुछ भिन्न श्रेणियों होने की संभावना होती है जो थोड़ी अलग दिखाई देनी चाहिए। इनमें से शामिल मुख्य टेक्स्ट जिसको बोलते हैं प्रत्येक अनुच्छेद में शब्द, उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग, अध्ययन का शीर्षक, उसके बाद अवरुद्ध बंद उदाहरण जिसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोट्स एवं अन्य। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बंद था, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कि इन श्रेणियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं शैली यानी स्टाइलिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि एक स्प्रेडशीट में डैश दे रखा जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं यानी कनेक्टर लाइंस को जोड़कर, शैली को बदलकर, एक दर्पण छवि को जोड़कर, रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया, चमक और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं। तो 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ओएस जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती तो निजी
कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखती है जिसे कहा जाता है स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य बर्न इन यानी सामान्य छवि के पुनः स्कैन किए जाने के घंटों बाद कैथोड रे ट्यूब के भीतर फॉस्फर में छवि को बर्न करना। यहाँ पर 47 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं स्क्रीन सेवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि आप एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल के फॉन्ट रंग को बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा यानी फीचर का उपयोग नहीं करेंगे। आपको बताना है इसमें नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी फिल कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 कहता है कि विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियां हैं जो कंप्यूटर पर मौजूद प्रोग्रामों को दर्शाती है। तो 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइकन। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि प्रोग्रामर द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा को निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास सिंटैक्स का प्रयोग करता है। यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिमिलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि प्रबंधन के लिए त्रैमासिक परिचालन रिपोर्ट पर कार्य करते हुए आशा के पास कुछ बिक्री जानकारी के साथ एक अच्छी स्प्रेडशीट है जिसे वह उस एमएस वर्ड दस्तावेज में डालना चाहती है जिसे वह लिख रही है। वह चाहती है कि एमएस एक्सेल फाइल अद्यतित होने और एमएस वर्ड दस्तावेज अपने आप अद्यतित हो जाए। आशा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुनना चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि आपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ एमएस एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया, इसका क्या अर्थ है। तो 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाना, छिपाना, सामने लाया या नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में विचार करें कि आपके पास 10 स्लाइड हैं और आपने स्लाइड 5 का चयन किया है। कंट्रोल प्लस इंड क्लिक करने पर आप उसके बाद दे रखा है पहुंच जाएंगे, बताइए। तो 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्लाइड 10, याद रखिए स्लाइड 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि अन्य उपयोगकर्ताओं को गलती से या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डाटा को बदलने या स्थानांतरित करने या हटाने से रोकने के लिए आप अपने एमएस एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल को लॉक कर सकते हैं जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचाएंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 55 का जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका सी होगा, यानी पहले वर्कशीट को पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें, फिर उन सेल के लॉक खोलें जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि विंडोज़ एक्सपी, उसके बाद दे रखा है विंडो एक्सपी में आपके स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में प्रारंभ स्टार्ट आपको एमएस वर्ड सहित आपके निजी कंप्यूटर यानी पीसी के सभी प्रोग्रामों तक पहुंच प्रदान करता है। तो एमएस वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद क्या करते हैं। तो 56 का राइट आंसर आपका डी हो जानी एप्लीकेशन, उसके बाद एमएस वर्ड चुनते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में
स्तंभ एल दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्तंभ के चुने। स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचे तो राइट आंसर आपका सी, यानी 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि वर्ग बी नेटवर्क में पहला बिट 1 पर और दूसरा बिट 0 पर सेट है, वर्ग बी नेटवर्क को प्रास यानी रेंज क्या होगा। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है केवल एक इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए DOS नामक मानक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद DOS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डाटा ओवर केबल सर्विस, उसके बाद इंटरफेस, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यह वर्कशीट को जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने से रोकता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहद पसंद आएगा। ठीक है, अगर पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।